नमस्ते, मैं अभिजीत महाराज। आज ये स्पिरिचुअल प्लैनेट जो मेरा नया यूट्यूब चैनल है, इसका माध्यम से आप लोग के पास फिर आ आया हूँ। आप लोग जो प्रोग्राम देख रहे हो, ये प्रोग्राम में हम ऐसे कुछ खास बात बताएंगे जो आप सुना है पहले सब दूसरा किसी चैनल में, लेकिन मेरे पास ये सब बात सुना नहीं। ऐसे कुछ बात है जो बताना जरूरी है, क्योंकि साधना में बहुत कुछ होता है जो आम आदमी को पता नहीं है, जो विश्वास नहीं करता है। तो इसलिए आज एक सब्जेक्ट लेकर आप लोग के पास आया हूँ, वो है बाण। ग्रंथों में बाण क्या है, इसके पहले हम बोल लेते हैं जो लोग हमसे संपर्क करना चाहते हो, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है, उसी व्हाट्सएप में आपका फ़ोटो भेजना पड़ेगा, सेल्फी और फोटो आई कार्ड भेजना पड़ेगा, बोथ साइड विथ एड्रेस प्रूफ। इसके बाद हम एक डिटेल्स देंगे, उसमें आपको निर्धारित तो फीस जमा करने के बाद हमसे संपर्क कर सकेगा वीडियो कॉल में, व्हाट्सएप वीडियो में। और मेरा जो यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो। चलो प्रोग्राम में आ जाता है। बाण भयानक शब्द है। तो बाण क्या है? बाण अर्जुन में बाण चलाया, राम में बाण चलाया, लेकिन ये कलियुग में बाण क्या है? देखिए, बाण एक भयंकर शक्ति है जो नेगेटिव एनर्जी को ट्रांसफर करता है। मतलब एक जगह से दूसरा जगह बाण चलान, मतलब दूसरा एनर्जी को, मतलब आपका जो नेगेटिविटी है वो नेगेटिव एनर्जी को भेज दे रहे हो दूसरे को। किसी दूसरा पर्सन को भेज दो उस एनर्जी को, उसका बाण लगने से वो पूरा, मतलब कुछ भी हो सकता है। जैसा बाण उसका कर्म हो, ऐसा ही होगा फल। क्योंकि तगड़ा बाण छोड़ोगे तो उसका तगड़ा फल होगा, अब थोड़ा छोटा मोटा बाण हो तो छोटा मोटा काम होगा, लेकिन नुकसान तो पहुंचाएगा, ये बात तो श्योर है। तो बाण कैसे चलाता है? देखिए, जो लोग कुछ जो चीज है तंत्र साधना में, जो संसान साधना है, प्रेत साधना है, कुछ पिशाच साधना है, सिद्धि कर लिया, उस सिद्धि से नेगेटिव एनर्जी को अपने पास बुला लेता है। फिर उस एनर्जी को जैसे वो सिद्धि किया उसी तरह उसको चालान कर देता है दुश्मन के तरफ। दुश्मन मतलब जो क्लाइंट आया उसी का दुश्मन है, तांत्रिक का कोई दुश्मन नहीं है, बाबागोर का कोई दुश्मन नहीं है। इसमें क्या होता है? बाण चालान से उसको नुकसान होता है। देखिए, बाण में क्या नुकसान होता है? पहले तो आपका शारीरिक जो प्रॉब्लम शुरू होगा, पहला प्रॉब्लम शुरू होगा आपका पेट का बीमार शुरू होगा, पेट का बीमारी शुरू होगा, गैस होगा, एसिडिटी होगा, आपका बहुत पेट का प्रॉब्लम होगा, आपका शरीर में झिनझिनपन आएगा, दर्द आएगा, कमर में, घुटना पे, ऐसा सब जॉइंट पेन आना शुरू करेगा। आपका खाना ठीक से हजम नहीं कर पाओगे, रात को नींद चला जाएगा, आपके पास जो पैसा है, जो काम है, वो सब बर्बाद होना शुरू करेगा। ये है बाण का कर्म फल। बाण छोड़ने का बाद ये फल होता है। अगर कोई तगड़ा बाण लगा दिया, मुट्ठी चालान जिसको बोलता है, उसमें तो 3 दिन भी नहीं लगता है आदमी खत्म होने में। ऐसा भयानक भयानक बाण है
जो जैसे विद्या अर्जुन किया वो वैसे चलाता है। कोई खुपड़ी लेके चलाता है, कोई चाकू लेके चलाता है, कोई तीर धनुष तैयार करके चलाता है, कोई आग से चलाता है, कोई पानी में बांध चढ़ता है। बहुत तरीका बांध है। कोई पॉइजन लेके बांध छोड़ता है, कोई एसिड लेके बांध छोड़ता है। बहुत तरीका सा बाण होता है। ये छोड़ने का जो जैसे सीखा ऐसे बाण प्रयोग करता है। इसमें जिसका ऊपर बाण छोड़ा है उसका फोटो चाहिए, उसका नाम चाहिए, और उसका कोई शरीर का कुछ अंश मिल गया तो बस काम तमाम हो जाएगा। जैसे बाल हो, नाखून हो, कुछ भी हो, कपड़ा हो, बस एकदम काम तमाम हो जाएगा। इसलिए कभी भी आप कौन सा पार्लर में जाके आपका दाढ़ी शेव कर रहे हो, आपका बाल काट रहे हो, ये किसी को मत दिखाओ। क्योंकि आपका अगर कोई शत्रु है तो छुपा के आपका बाल ले लेगा। नाखून काटते हो, नाखून ले लेगा, तो आपके ऊपर काम हो जाएगा। इसलिए कभी भी आपका पार्लर का एड्रेस किसी को मत दो। और एक बात बोलेंगे, लड़की लोग क्या करते हैं, बाल कंगन करके जो होता है उसको फेंक देता है। ऐसा फेंकने से बहुत प्रॉब्लम होता है। कोई बाल ले लेगा तो उसमें काम कर देगा। तो इसको भी ठीक से डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, नहीं तो दुश्मन का हाथ लग जाएगा तो मुश्किल है। और फोटो, अभी तो सोशल मीडिया में सब फोटो देता है। फोटो लेना किसी के लिए मुश्किल तो नहीं है। सोशल मीडिया से किसी का फोटो भी मिल जाता है, नाम मिल जाता है, तो बाण लगाना भी आसान हो गया। एक भयानक प्रॉब्लम है सोशल मीडिया। पहले इतना सोशल मीडिया नहीं था। अभी तो फोटो सबका मिल जाएगा, गूगल में सर्च करोगे तो मिल जाएगा सबका फोटो। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ऐसे ही शत्रु का हाथ में हम दे दिया, बाण के लिए अस्त्र दे दिया, चलाओ बाण। लेकिन ये बाण के रुकने के लिए, मतलब उसको खत्म करने के लिए कुछ काम होता है। वो अगर आप कर लोगे तो आपका शरीर में कोई बाण चालान नहीं रही पाएगा। तो इसके लिए कुछ काम है जो साधना का लाइन में है। ऐसा कोई गुरु अगर आपको मिल जाए तो उसी के पास से आपको ये बाण कटान के लिए कुछ चीज लेना पड़ेगा, कुछ धारण करना पड़ेगा। जैसे छोटा मोटा बाण नहीं लगेगा, लेकिन बड़ा बड़ा बाण जो है, जो चलता है, बहुत तकड़ा बाण, जो बहुत सिद्धि जिसका है, जो वो चलाता है, तो वो बाण से बचने के लिए वो आपको काटान करना पड़ेगा। अगर कभी भी तबीयत खराब हो गया अचानक, डॉक्टर देखा कुछ नहीं हो रहा है, तो संग संग किसी से संपर्क करना पड़ेगा जो ये विद्या को जानता है, जो काटान दे सकता है, उसी के पास जाना पड़ेगा। तभी आपको बाण से मुक्ति मिलेगा। तो यह है बाण, जो तंत्र का 60 कर्मों का एक कर्म है। बहुत घटिया काम है, लेकिन क्या करें, बहुत सारा तांत्रिक कोई सिद्धि है, कर लिया सिद्धि, 2 पैसा कमाने के लिए बाण छोड़ता है। देखो, अपना शत्रु है तो आप चलाओ, महादेव माना नहीं किया, लेकिन पैसा लेके दूसरा किसी का दुश्मन को खत्म करने के लिए आप तंत्र विद्या नहीं सिखाओ। ये करने से प्रॉब्लम होता है। अपने आप ही अगर कोई वो दूसरा गुरु के पास जाया, आप सोच लो, बाप का भी बाप होता है। तो कोई बड़ा गुरु के पास वो चला गया, वो बाण कटन कर दिया, तो तांत्रिक तो गया।
वो बाण तो रिटर्न होगा, फिर वो बाण उसका जो जजमान है उसको भी रिटर्न होगा। तो ये काम करके फायदा क्या? जो काम में दुश्मन खत्म नहीं होगा, रिटर्न आ जाएगा, बूमेरंग हो जाएगा। तो सोच समझ के आपको बाण चलाना पड़ेगा। ये चलाना ठीक नहीं है, बार बार बोल रहा है, ये बहुत गलत है, ये करना ठीक नहीं। फिर मैं नया प्रोग्राम लेकर आप लोग के पास आएंगे। मेरा यूट्यूब चैनल से आप लोग सब्सक्राइब करो, स्पिरिचुअल प्लैनेट को आगे बढ़ाओ। और हमसे संपर्क करने के लिए जो व्हाट्सएप नंबर है उसमें फोटो आई कार्ड भेजो और आपका सेल्फी भेजो। नमस्ते।